Hey guys, welcome back. And this is the most important video if you're planning to give a GRE exam in forthcoming month or in few weeks. So in this video, I will particularly talk about the GRE verbal section only and give you some key strategy that you can follow to get 160 marks. कुछ लोग बोलेंगे hey Ganesh, I cannot get 160 marks in the GRE section, verbal section particularly. I know why are you saying that, because as an Indian we are not fluent in English, we do not have expertise in English, and because of that you are saying you can able to get 150 or 155. It is more than enough, but I will say that you don't need to have a greater knowledge of English, you don't need to have a greater knowledge of grammar in English to get 160 marks. Let's see this video. So the GRE verbal section is divided into two parts. First part is the filling the blanks type of question, that is text completion, sentence equivalence, and other part is your RC, reading comprehension. So let's talk about the filling the blanks type of question. Firstly, to solve the filling the blanks type of question, there are the only two key strategy: to know the flow of the sentence, to know the flow of question, and other is to know the meaning of vocabulary. Only two way to solve the filling the blanks type of question. तो आपको फर्स्ट पॉइंट कैसे टैकल करना है? टू नो द फ्लो और टू नो द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस. आपको 50 क्वेश्चन टेक्स्ट कंप्लीशन में या सेंटेंस इक्विवेलेंस से करें एंड वाइस वर्सा. अगर आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रॉम द फिलिंग द ब्लैंक्स, देन आई विल गारंटी यू विल नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. उसके बाद आपको फ्लो ऑफ द सेंटेंस पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेरे को वोकैबुलरी सेलेक्ट करनी है. हाउएवर, आप दूसरा की पॉइंट दैट इज टू विदाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड आप वो वोकैबुलरी कैसे टिक कर सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आप वोकैबुलरी लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? यू कैन गो फॉर मगोश फ्लैश कार्ड. ठीक है ना, मगोश फ्लैश कार्ड होते हैं, उसमें 50 वर्ड्स होते हैं ईच फ्लैश कार्ड में. तो वो अगर आप करते हैं तो यू विल एबल टू गेट इनटू दैट लेवल. बट मगोश फ्लैश कार्ड बहुत ही बोरिंग है एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आप हो सकता है महीनों लगा दें फ्लैश कार्ड में, आपको लर्न नहीं हो सकता. तो दूसरा उसका स्ट्रेटेजी क्या है? तो आई हैव डिजाइन 16 लेक्चर वीडियो, 16 लेक्चर वीडियो विद हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड. ये कोई भी वर्ड नहीं है, एरे गैरे वर्ड नहीं है. तो इट इज अ 16 वीडियो लेक्चर्स है ये. इट इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. लेट्स जंप इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी व्हाट इज दिस. तो सबसे पहले GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड. सो इट इज ऑफ 1000 प्लस वर्ड फॉर 116 प्लस. अगर आप वर्बल में 116 या उससे लाने हैं तो इट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इफ यू क्लिक हेयर तो यू विल डायरेक्टली जंप इनटू दिस पेज. ठीक है ना, ये पेज में आप चले जाएंगे. सो इन द GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड व्हाट इज, मतलब आपको क्या मिलेगा इसमें? तो सबसे पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जितने होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. जैसे सेंटेंस सीक्वेंस और टेक्स्ट कंप्लीशन, यू कैन इजीली सॉल्व इट. आपको कम से कम 700 वर्ड और 1000 वर्ड के बिटवीन रेंज में आपको लर्न करने पड़ेंगे. टू इट इज इनफ टू गेट 155 इन द वर्बल सेक्शन. मैं सिर्फ ये फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ. आप RC के बारे में हम करेंगे तो उसमें आपको इजीली 160 मिल जाएंगे. तो द लेक्चर इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. ठीक है ना, आप कभी भी लर्न कर सकते हैं. आप बस से जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप सीधा वीडियो अपने मोबाइल में लर्न कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इफेक्टिव. ठीक है ना, तो आप इट इज़ ईजी टू वॉच एंड लर्न. एंड सेकेंडली इट इज़ डिजाइन in a such a way that each vocabulary is presented with the picture, so you can easily visualize that vocabulary. और अगर जो चीज़ हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जो चीज़ हम पिक्चर से लर्न कर सकते हैं, इट इज़ गारंटी दैट आपके वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट ईच वर्ड इज यूज्ड इन अ एग्जाम्पल. हमें रियल एग्जाम में वर्ड को हमें सेंटेंस में रखना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वर्ड को एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्न करें. ठीक है ना. तो जो एग्जाम्पल्स है वो कोई हाई फाई एग्जाम्पल्स नहीं है, दे आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगे. फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस पॉइंट इज अ की
थिंग ऑफ दीज वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना. सो ईच वर्ड, ईच वोकैबुलरी इज प्रेजेंटेड विद 6 to 7 synonyms. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर सिनोनिम है तो आपको पता है कि सेंटेंस इक्विवेलेंस में आपको 2 ऑप्शन टिक करने पड़ते हैं एंड 2 ऑप्शन सिनोनिम्स होते हैं. तो अगर आपने ये वर्ड कर लिया, आपने सिनोनिम्स के थ्रू लर्न किए, इट मीन्स आपको एज होगा इन सेंटेंस इक्विवेलेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ऑल्सो इन टेक्स्ट कंप्लीशन कई बार 2 वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग हो जाते हैं, 2 वर्ड के अपोजिट मीनिंग हो जाते हैं, तो आपको ऑप्शन फिल्टर आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. So these lectures are designed in such a way that you will ace text completion and sentence equivalence type of question. So next point है, क्या GRE में वर्ड रिपीट होते हैं? GRE में वर्ड रिपीट बहुत ही कम होते हैं, बट उनके सिनोनिम्स रिपीट होते हैं. कोई भी वर्ड है उसके 5-6 सिनोनिम्स है, उसके रिपीट जरूर ही होंगे, ठीक है ना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको सिनोनिम्स के थ्रू ऑफकोर्स ये लेक्चर्स होंगे. एंड सेकेंड इज दैट विदाउट दिस वोकैबुलरी यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना. GRE में वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. GRE टेस्ट द वोकैबुलरी. GRE डज नॉट टेस्ट योर लेवल ऑफ इंग्लिश, बट इट टेस्ट योर नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, द नॉलेज ऑफ द वर्ड. सेकेंडली मेमोराइज द वर्ड एंड लॉट ऑफ द अदर थिंग्स वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, गो फॉर दैट. तो दिस इज द 2 पॉइंट जो मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करने हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है, इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करें? सो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, जब भी हम RC क्वेश्चंस करते हैं ना, तो कहीं से भी मत कर लीजिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो GRE का लेवल है, इट इज अ वेरी गुड लेवल, और GRE का जो लेवल है यहाँ पे, और हम लोग जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं वो यहाँ का लेवल करते हैं. कुछ लोग सॉल्व करेंगे और कुछ लोग खुश हो जाएंगे कि अरे यार मैंने RC क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बट आपको GRE लेवल के RC करने पड़ेंगे. तो कहाँ से करें? तो फॉर दैट देयर इज अ बिग बुक. तो बिग बुक है, इट इज डिजाइन बाय ETS, जो ETS ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करता है GRE, और इसमें जितने भी RCs हैं, देयर इज अ चांस कि वो रिपीट हो आपके रियल एग्जाम में. यस, इट इज अ चांस, ठीक है. तो अगर आपने RC फ्रॉम द बिग बुक कर लिया, अगर आपने RC, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने RC फ्रॉम द बिग बुक कर लिया, then it is a greater chance you will score 160 in your verbal section. आपको कुछ नहीं करना, आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है, 100 की क्वेश्चंस करने हैं फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद ये बिग बुक कर ली, आपको कोई भी रोक नहीं सकता. इट इज सिंपल एज इट इज. जो मैं कह रहा हूँ वो करो, यू विल गेट 160. और काफ़ी लोग टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर लिस्ट के वोकैबुलरी की, पर मेरा सजेशन है कि आप मगोज फ्लैश कार्ड करो ओनली. इफ़ यू फील दैट इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड लेंदी, तो आप 16-30 मिनट्स के 35-30 मिनट्स के लेक्चर्स होंगे, तो आप कम से कम 1000 वर्ड लर्न कर सकते हैं, एंड इट विल टेक ओनली 16 days टू दीज लेक्चर, क्योंकि 30 मिनट तो आप आराम से निकाल सकते हैं दिन में, और आप 30 में आपके पास ज़्यादा टाइम है तो यू कैन वॉच इट रिपीटिवली. आप 102 बार देखेंगे, तो आप वीडियो 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो वीडियो के जो वर्ड्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो फिट हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे. तो गो फॉर दैट एंड बिग बुक से RC कीजिए, और ऑल्सो बिग बुक में वोकैबुलरी भी टेस्ट होगी आपकी. सो आप वोकैबुलरी भी टेस्ट कर सकते हैं. अगर आपने ये लेवल के वोकैबुलरी कर ली, दिस इज द सेम वोकैबुलरी जो GRE आस्क करता है, अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है ना. सो दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको RC और फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैं कह रहा हूँ वो करने के लिए. सो बाकी जो भी सैम्पल्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वांट है, GRE क्वांट, बिग बुक, इट इज अ की, आपको ये जरूर प्लीज करना. कुछ भी मत कीजिए, आपके पास कुछ ही देना है, तो बस आप बिग बुक कर लीजिए, दोनों बिग बुक कर लीजिए, वर्बल सेक्शन और क्वांट के. यू आर गुड टू गो फॉर एनी एग्जाम. आप GRE में आराम से निकाल सकते हैं 110, 310 और 305, आप आराम से निकाल सकते हैं. These are the Magosh video lectures. These are all latest thing, so you can go for it. So अगर आपको कुछ भी डाउट है in these lectures, in these study material, please you can directly DM on my Instagram. आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, you can also comment on this video. And that's all in this video. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like the video, and bye bye and have a nice day.